सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया। फरमाते हैं कि तीन किस्म के लोग में क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेंगे। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान क़यामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। वसानी तारिकु सुन्नती, दूसरा कौन होगा? मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। वसालिसु, तीसरा मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि, आका फरमाते वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अब आप गौर कीजिए प्यारे इस्लामी भाई, ये तीनों चीजें बड़ी अहम हैं। नौजवान बैठे हैं, मेरी बहनें पर्दे में मुझे सुन रही हैं, ये बयान सोशल मीडिया पर लाइव जा रहा है। ये तीन बातों से हमेशा बचना है। जिन जिन के वालिदैन हयात हैं, कभी उनका दिल न दुखाएं, उनकी दुआएं लें। ये तो जन्नत का सामान है, मगर अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के होते हुए भी लोग माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं। खुदारा कभी अपने माँ बाप को दुखी ना करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप का नाफरमान आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। और आप माशाल्लाह, अब तो बड़े दिन बड़ी रातें आने वाली है ना। अभी शब महराज है, फिर अगला महीना शब बारात है, रमजान में शब कदर है। अब देखिए जो मगफिरत वाली रातें होती है ना उनमें करोड़ों लोगों की बख्शिश का जिक्र होता है, मगर चंद मुजरिमीन की लिस्ट भी हदीस में साथ आती है कि सब बख्शे जाएंगे, ये नहीं बख्शे जाएंगे। उस हर लिस्ट में आपको माँ बाप का नाफरमान जरूर मिलेगा। यानी माँ बाप के नाफरमान को माफी नहीं मिलती, बल्कि सच्ची बात यह है कि माँ बाप की नाफरमानी वो गुनाह है कि जिसकी सजा आखिरत में तो मिलनी है, दुनिया में भी मिलती है। ये वो मकाफात अमल है कि हमने देखा कि जो अपने माँ बाप को जिंदगी में सताता है, वो अपनी औलाद में वो दुख जरूर देखता है। जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार बने, उसको अपने माँ बाप का अदब करना होगा, उसको अपने माँ बाप को राजी रखना होगा। जितने यंगस्टर बिलखुसूस मुझे सुन रहे हैं, यू आर सो लकी इफ योर पेरेंट्स विद यू। आप बड़े खुश नसीब हैं अगर आपके वालिदैन आपके साथ हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, आज जब उनसे बात करनी होती है तो कब्रिस्तान जाना होता है। और मैं आपको सच बताऊं, माँ बाप वैसे तो जिनके माँ बाप चले गए रोज ही याद आते हैं, मगर दो मौकों पर माँ बाप बहुत याद आते हैं। खास तौर पे जब घर में कोई खुशी आती है ना, कोई बड़ी नेमत मिल जाए, कोई बड़ी खुशी आए, तो माँ बड़ी याद आती है, वालिद बड़ा याद आता है कि आज वो होते तो देखते कि अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी दी है। बच्चों की शादी में याद आते हैं, नया घर लो तो याद आते हैं, नया कारोबार ले तो याद आते हैं कि माँ बाप होते तो कितना खुश होते। और एक मौके पर कब याद आते हैं? जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, जब कोई बड़ी टेंशन आ जाए, तब भी माँ बाप बड़े याद आते हैं कि काश माँ होती तो दुआ करवा लेता, वालिद होता और एक जुमला ही कह देता कि बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं, तो वही काफी था। तो आज है ना आपके पास, जिनके पास हैं, आपके पास तो हैं, आप क्यों नहीं उनके प्यार, उनसे दुआएं लेते, क्यों नहीं उनकी खिदमत करते? तो माँ बाप का नाफरमान आका फरमाते कयामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा। दूसरे नंबर पर फरमाया तारिक सुन्नती, मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। अब यहां यह भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इस कदर सुन्नतों से दूरी है, बल्कि अब कोई सुन्नत पर अमल करे तो मुसलमान कहलाने वाला उसका मजाक उड़ा रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं सुन्नत ही है ना, है फर्ज तो नहीं, वाजिब तो नहीं। अब तो नमाजों की सुन्नतें भी छोड़ना शुरू कर दी हैं। पहले तो मसाइल में पूछते थे कि हजरत ये अमल करना सुन्नत है या फर्ज है, अब तो नमाजों की सुन्नतें भी बहुत सारों ने छोड़ना शुरू कर दी कि भाई सुन्नत ही है। अरे सुन्नत किसकी है, तरीका किसका है? सुभान अल्लाह, सुन्नत को नॉर्मल ना लीजिए, ये कितनी बड़ी नेमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। काना माया फिल जन्ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सुन्नत रसूल पर अमल करना ये जन्नत में नबी पाक के साथ जाने वाला रास्ता है। और एक और हदीस आपने सुनी होगी, खास तौर पे निकाह के खुतबे में, तर्जमा नहीं मालूम होगा मगर सुनी जरूर होगी, फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कभी माना भी पढ़ लिया करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्यूटीफुल हदीस, कि जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू डिफरेंट वेज। एक रास्ता है जन्नत में नबी पाक के साथ जाने वाला कि जिसने सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और एक तरफ फरमा रहे जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हम में से नहीं। फलैसा मिन्नी। अब यू हैव टू चूज, हमें गौर करना है कि कौन सा रास्ता अपनाना है, सुन्नत वाला या सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला। और यहां इस हदीस में भी आका ने क्या फरमाया, कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा।
Now come towards the third हदीस। हदीस का जो थर्ड पार्ट है, जो मेरा एक्चुअल टॉपिक था दुरूद पाक के हवाले से, कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े, कयामत के दिन मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। प्लीज अपनी शेड्यूल में, अपनी रूटीन में दुरूद पाक को शामिल करें। हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है, सोशल मीडिया पे हम घंटों बिता देते हैं, तो दुरूद पाक के लिए भी तो वक्त होना चाहिए, हैं, जिक्र के लिए वक्त होना चाहिए। इतनी आसान नेकी है, यकीन करें ये दुरूद, जिक्र दुरूद, सुभान अल्लाह, विदाउट एनी एफर्ट नेकियों के अंबार लग जाते हैं। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? पूरा 1 मिनट भी नहीं लगा। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां बैठे हैं, बड़ी बड़ी मिलें चलाने वाले बैठे होंगे, कभी कैलकुलेट कीजिएगा आप इतना बड़ा कारोबार करके भी पर मिनट में क्या कमाते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर महीने के करोड़ रुपए भी कमाता हूं ना, तो उसको अगर डिवाइड करता चला जाऊं तो 1 मिनट पे चंद हजार रुपए ही शायद बच जाएंगे। ऐसा ही है ना? मगर आपको पता है इस पिछले 1 मिनट में आपने क्या कमाया है? हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, अपनी सारी रकम, सारी प्रॉपर्टी, सारा वेल्थ मिला लें, मगर फिर भी हम सब मिलकर जन्नत में कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। वी हैव नो पावर टू बाय एनी प्रॉपर्टी और एनीथिंग इन द पैराडाइज। ऐसा ही है ना? मगर आप, मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। मगर हमारे पास बाकी चीजों के लिए बड़ा टाइम है, मगर अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए जबान तर नहीं होती। एक क्वेश्चन कर लेता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, कौन कौन ये चाहता है कि मरते वक्त मेरी जबान पर कलमा जारी हो? माशाल्लाह, ईच एंड एवरी मुस्लिम, क्यों नहीं चाहेगा? हदीस पाक का मजमून है कि जिसकी जबान पर आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मगर आपके दिल के दरवाजे पर एक दस्तक देना चाहता हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पिछले पूरे वीक में कितनी बार कलमा पढ़ा है? चले पूरे महीने में, अब अपने आप को जवाब दें। आई डोंट वांट टू आंसर फ्रॉम यू, आप खुद ही जवाब अपने आप को दे दें कि पूरे महीने में कितनी बार पढ़ा है ना? अजीब बात, मरते वक्त हर मुसलमान चाहता है जबान पर कलमा हो। पूरी जिंदगी में कब कितना पढ़ते हैं? तो जिंदगी में पढ़े ना। ये फलसफा समझ लीजिए। Whenever you feel tired or sick, जब भी आपको कमजोरी, ये थकावट या बीमारी फील होगी, आपको बात करने को जी नहीं चाहता है। आप जब थके हुए होते हैं या बीमार होते हैं, कोई आपसे बात करता है, आप क्या कहते हैं? अभी बात ना करो, अभी जी नहीं है बात करने का। ऐसा ही है, सकरात का जो वक्त होगा ना, वो बहुत ज्यादा टायर्डनेस का होगा, बहुत तकलीफ का वक्त होता है, जब रूह कमजोरी होती है। उलमा कहते हैं उस वक्त जबान बड़ी भारी हो जाती है, बात करने को जी नहीं चाहता। अगर चाहते हो कि मरते वक्त जबान पर कलमा आ जाए, तो जिंदगी में अपनी जबान को कलमे का आदी बना लो। प्लीज कम से कम एक तस्बीह तो रोजाना कलमा पाक की पढ़ लिया करें। अफदलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस पाक में, बट नोबडी हैव टाइम फॉर दैट। चलिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं, आसान कर देता हूं। अगर आप वाकई समझ बैठे हैं कि यार वाकई ये तो बड़ी आसान नेकी, सुबह शाम अगर मैं 200-400 बार दुरूद पाक पढ़ लूं, कलमा पाक पढ़ लूं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और अल्लाह के जो अज़कार हैं वो कर लूं, जिक्र कर लूं, उसे याद कर लूं, तो आप कोशिश करें। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो वॉक करते होंगे, अच्छी बात है, सेहत के लिए वॉक करनी चाहिए, तो वॉकिंग टाइम को दुरूद टाइम बना लें। जब भी आप वॉक करें, जॉगर्स पहनते होंगे, शूज पहनते होंगे, तस्बीह साथ रख लें और आप इसको प्रैक्टिस करके देखें। 40-45 मिनट, 1 घंटे की आप वॉक करेंगे और ना जाने कितने सैकड़ों बार आप दुरूद पाक और कलमा पाक पढ़ लेंगे। ट्रैवलिंग टाइम को दुरूद पाक बना दें, दुरूद टाइम बना दें, जिक्र टाइम बना दें। गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है या आप चला रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी जबान तो फारिग है ना, आप दुरूद पढ़ते रहें, कलमा पाक पढ़ते रहें, अल्लाह का नाम लेते रहें। सुभान, हर घड़ी नेकियों में इजाफा। काश ये माइंड सेट बन जाए, जिस तरह कारोबार में इजाफे का हमें ज़हन होता है, हमारी इनकम में इजाफे का ज़हन होता है, काश नेकियों में इजाफे का हमारा जहन बन जाए। तो बहरहाल अल्लाह मुझे भी और आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बड़ी कमाल की आयत करीमा है। आज दुनिया में एक फिनोमेना है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोगों में मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोगों में मेरा फेम होना चाहिए। लोग उसके लिए बाज़-औक़ात लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, बाज़-औक़ात ऐसे उल्टे सीधे काम भी करते हैं जिससे फेम मिल जाए, मशहूर हो जाएं, और जिससे लोग जिसकी इज्जत नहीं करते बाज़-औक़ात दिल भी छोटा कर लेता है। आज कुरान से पूछते हैं कि रब के प्यारे कलाम,
ये कैसे पॉसिबल है कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारी इज्जत करें, हमसे प्यार करें? अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बयान कर दी है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कुरान से रहनुमाई लेते नहीं है, कुरान को इतना स्टडी करते नहीं है, वरना ये सारा तरीक़ाकार कुरान में मौजूद है कि लोगों के दिलों में इज्जत कैसे आ सकती है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह करीम की ने जिस कुरान में ये आयत बयान फरमाई ना, इसमें इस कदर जबरदस्त हमारे लिए रहनुमाई है। इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। देयर आर ओनली टू कंडीशंस, ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, यानी लोगों के दिलों में इज्जत उनके लिए खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। हम पहली कंडीशन को तो सारे ही मीट कर रहे हैं, हम सारे ईमान वाले हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन अगली कंडीशन क्या है कि नेक आमाल करे। अब अल्लाह उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम कैसे फरमाता है? इट्स अमेजिंग। अगर गौर से हदीस पाक सुनिएगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप फरमाते जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बा, फरमाया ए जिब्राइल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। यानी पहले रब मोहब्बत फरमाता है, फिर फरिश्तों के सरदार को हजरत जिब्राइल को फरमाता है मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जिब्राइल तुम इससे मोहब्बत करो। बस जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और ये मोहब्बतों का सिलसिला रुकता नहीं। अब अल्लाह फरमाता है सुम्मा युनादी फिस समाई, फिर आसमानों में ये ऐलान कर दिया जाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, कि इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, बेशक आसमान वालों तुम भी इससे मोहब्बत करने लग जाओ। यानी नेक आदमी का शोहरा पहले आसमानों पर हो जाता है, पहले अल्लाह उसके फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? हदीस पाक में आता है सुम्मा युदअु लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन में उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है। अब लोगों के दिल उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज दुनिया में अल्लाह वालों की इज्जत है ना, अल्लाह के नेक बंदों की जो इज्जत है, ये बंदों के दिलों में रब ने डाली है। पहले वो आसमानों पर मशहूर होते हैं, फिर अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता है। अब यहाँ ये फिनोमिना समझना होगा। हम समझते हैं जनाब कि हम अपने तौर पर पैसे खर्च करके या जनाब सोशल मीडिया को यूज करके, थोड़ा ताकत यूज करके, किसी तरह किसी कमेटी, किसी सियासत, किसी मीडिया में जाकर हम मशहूर हो जाएंगे। याद रखिए, दो चीजें याद रखिएगा, शोहरत और है और इज्जत और है, मोहब्बत और है। शोहरत की अगर बात की जाए तो शैतान से ज्यादा कौन मशहूर है? इब्लीस तो शायद सारी दुनिया में सबसे फेम पर्सनालिटी होगा, क्योंकि मुसलमान क्या सारी दुनिया के हर मजहब उसे जानता है। अच्छा, फिरौन क्या कम मशहूर है? हामान क्या कम मशहूर है? बड़े बड़े नाफरमान अल्लाह के आए जो मशहूर बहुत हैं, मगर इज्जत नहीं है, लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं। इन दो बातों को बड़ा जरूरी है समझना। मगर आज हाल यह है कि जनाब आजकल तो शख्सियत को तोला इस बात पर जाता है कि इसके कितने फॉलोवर्स हैं, इसके कितने लाइक हैं, सोशल मीडिया पे इसका क्या मकाम है, जनाब इलाके में इसको कितने लोग जानते हैं। जानते तो हैं, मगर किस उन्वान से जानते हैं? अगर कोई नाच गाकर, ढोल तमाशे करके, हराम करके अगर वो मशहूर है तो उस मशहूरी का क्या करना है? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दिलों में इज्जत ऐसी डाल देता है कि लोग उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। और सुभान अल्लाह, वो लोग दुनिया से भी जब चले जाएं तो उनके मज़ारात पर भी लोगों का तांता बंधा रहता है। मुझे बताइए ना, आज सोशल मीडिया के जरिए कितना क्रिटिसाइज किया जाता है कि मज़ार औलिया पे नहीं जाना चाहिए, वहां जनाब गलत चीजें होती हैं, वहां गलत काम होते हैं। पहले तो चले गलत कामों का जवाब दे दूं कि मज़ारात औलिया पर हम भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिल हैं, वो ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। मगर मुझे एक बात बताएं, अगर नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ाई जाती है, नाक काट दिया जाता है? हम मक्खी को उड़ाएंगे ना। अगर शादियों के अंदर हराम काम हो रहे हैं तो कोई ये तो नहीं कहता शादी खत्म कर दो,
वो कहता है शादियों में हराम काम नहीं होने चाहिए। तो मज़ारात औलिया पर अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो वी हैव टू मेक देम लर्न, उन्हें सिखाना है। दावत इस्लामी उस पर काम करती है। हमने एक पूरा दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट बनाया जो मज़ारात औलिया पर जाकर गलत तरीके से मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने वालों की तरबियत करते हैं। मगर उनके फैजान को, उनकी बरकतों को कैसे डिनाई कर सकते हैं? अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर रब से दुआ करना, ये तो रहमतों के नुज़ूल की जगह है। सुभान अल्लाह, इसका सबूत तो हमें कुरान से मिलता है। देखिए ना, अल्लाह के नबी हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनको औलाद की तमन्ना थी। नबी तो अल्लाह से जब चाहे जैसे चाहे दुआ कर सकता है, मगर वो कहां गए थे दुआ करने? हजरत मरियम की उस मेहराब में गए जहां हजरत मरियम इबादत करती थी। अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और आपको औलाद अता फरमाई। सुभान अल्लाह, कुरान का ये वाक़या हमें बता रहा है कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें वहां जाकर दुआ मांगे तो दुआएं कबूल होती हैं। अरे जहां सरतापा अल्लाह वाले मौजूद हों तो उनके मज़ारात पर जाकर अगर कोई अल्लाह से दुआ करे तो क्यों ना बरकतें मिलेंगी। तो बताने का मकसद यह है कि दिलों में इतनी मोहब्बत है। अब दाता हुजूर चले जाएं। अच्छा, लोग हजारों रुपए अपनी जेब से खर्च करके अल्लाह वालों के दरबार में जाते हैं। कुछ लोग पैसे खर्च करके अपने पास बुलाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। मगर यह कैसी मोहब्बत है कि दुनिया भर से लोग उनके दरबार पर जाकर अपने लिए उनकी सोबत में बैठना सआदत समझते हैं। तो समझाना इस आयत से मकसूद यह है कि अगर बंदा ईमान ले आए, अगर बंदा नेक अमल करे, अल्लाह का पसंदीदा बन जाए, फिर रब बाकी लोगों को उनसे राजी कर देता है। अगर इसी सिनेरियो के अंदर अब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह को देखें, आज उनके उर्स की रात है। क्या अजीम पर्सनैलिटी है। बर्रे सगीर पाको हिंद पर आपका कितना बड़ा एहसान है कि आज उनकी वजह से कितने लोग मुसलमान हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज यहां पर आए थे अजमेर शरीफ और हिंदुस्तान में, एवरीबडी बिकम एनिमी ऑफ हिम। कोई रेड कारपेट नहीं मिला था, ख्वाजा साहब को वेलकम करने वाले लोग नहीं थे, उनके खिलाफ हो गए क्योंकि हिंदू बसते थे, पुतों की पूजा करने वाले थे और वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने स्टेडफास्टनेस दिखाई, वो लगे रहे अपने काम में, इखलास के साथ उन्होंने काम किया। अल्लाह ने उरूज कैसा दिया कि 90 लाख गैर मुस्लिम आपके हाथ पर मुसलमान हो गए। ये कितनी बड़ी खिदमत उन्होंने की। और उसके बाद सुभान अल्लाह इस पूरे इलाके में इस्लाम फैलता चला गया। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीखना क्या है? अल्लाह वालों की सीरत पढ़कर हमें अपने लिए क्या खूबसूरत बातें सीखनी है। मैं यहाँ एक खूबसूरत रिवायत आपके सामने हदीस पाक का मजमून पेश करना चाहूंगा जो बहुत सारे हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर करेगी। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि कुछ लोग अल्लाह को जब राजी करने वाले काम करते हैं तो बंदे उनसे नाराज हो जाते हैं, मखलूक उनसे नाराज हो जाती है। वो लेकिन अल्लाह को राजी करते रहते हैं। एक वक्त आता है अल्लाह मखलूक को भी उनसे राजी कर देता है। एंड ऑफ द डे तो दोनों फायदा में रहा ना, अल्लाह भी राजी, बंदे भी राजी। शुरू में मुखालिफत हुई। अब इसी सिनेरियो में आप अंबिया किराम को देख लें, साहबा किराम को देख लें, औलिया किराम, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें कि जब स्टार्ट ऑफ द दीन हुआ था पत्थर बरसाए लोगों ने, नोबडी एक्सेप्ट हिज मैसेज। अपने हो गए, अपने रिश्तेदार दुश्मन हो गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के। लेकिन क्या हुआ, बाद में सारी दुनिया नबी पाक के गुण गा रही है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लें, हैं, जब वो इस्लाम की दावत लेकर आए सब नहीं हो गए, दुश्मन हो गए, मगर आप अल्लाह रसूल की बात करते रहे। आज सारी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले। हम लाहौर में बैठे हैं, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, अजमेर में नहीं है, हिंदुस्तान वाले नहीं है ना, उनसे मिले हैं, मगर आज यहां बैठकर उनकी बात क्यों हो रही है? उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज फोकस हमारा ये होना चाहिए। देखें, हम सबको राजी नहीं कर सकते। अब इसी हदीस का अगला पार्ट समझ लीजिए, ये हमारी फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त है। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग मखलूक को राजी करने के चक्कर में, मखलूक को राजी करते करते रब को नाराज कर बैठते हैं, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती है। लुक एट द डिफरेंस। वहां रब राजी हुआ तो सब राजी हो गए, यहां रब नाराज हुआ तो बाकी भी नाराज हो गए। अब इस कैटेगरी में कौन आता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। उस कैटेगरी को तो समझ लिया ना कि अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, ये मुश्किलात में थे मगर लगे रहे, अल्लाह ने सबको राजी कर दिया। इमाम हुसैन को देखे ना, कूफा वालों ने तो साथ ही छोड़ दिया था, हैं, 72 लोग थे सामने, 22,000 आ गए थे, तलवारें लेकर आ गए थे, शहीद हो गए, मगर अल्लाह को राजी किया ना।
आज बताओ कितना प्यार है हमारे दिलों में उनसे, अल्लाह की कसम बहुत प्यार है। अपने बच्चों से ज्यादा इमाम हुसैन और उनके बच्चों से प्यार है। क्यों? हमारे ईमान का तकाजा। ये कैसे हुआ प्यार? ये अल्लाह ने डाला कि उन्होंने रब को राजी किया। कुरान में रब ने फरमाया ना, अल्लाह फिर उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम फरमा देता है। तो ये बात समझनी होगी कि मैंने अल्लाह को राजी करना है। बंदों को राजी करते करते रब को नाराज ना कर बैठिएगा। और आज मैं थोड़े से कुछ लोगों की मिसालें दे देता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, वरना तो हम सब इसमें अल्लाह ना करे कहीं फंस ना जाए। कि कुछ लोग फेम के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हराम काम करते हैं और लोग उनसे बड़े राजी हो रहे होते हैं। नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो अब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी लग रहा होता है जनाब मेरा उरूज है, मिलियन फॉलोवर, 1 करोड़ जानने पहचानने वाले, और जनाब दुनिया भर में नाम। मगर मुझे बताइए ना, ऐसे लोगों का एंड क्या होता है जो रब को नाराज करते करते लाइफ गुजारते हैं? है कोई आज उनकी कब्र पर जाने वाला? है कोई आज उनको याद करने वाला? है कोई आज उनके लिए फातिहा करने वाला? बल्कि ऐसे लोगों को तो मौत से पहले भी अखबारात में खबरें आती हैं कि पता नहीं बेचारे बीमार हुए तो कोई इलाज कराने वाला नहीं, जनाजे में कोई कांधा देने वाला नहीं। जिनके करोड़ों फैंस थे, कहां गए वो सारे फॉलोवर्स? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। देखें, अगर आप मशहूर हैं तो किस उन्वान पर मशहूर हैं, ये सोचिए। करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं मगर मेरा हराम काम देख रहे हैं। मैं मर गया तो क़यामत तक ऐसा ना हो मुझे मार पड़ती रहे। तो लोगों को राजी करते करते कहीं रब को नाराज ना कर ले, फिर बाद में सब नाराज हो जाते हैं। राजी उसी से रहते हैं जिससे रब राजी होता है। ये फॉर्मूला दोनों कैटेगरीज मैंने आपके सामने ओपनली रख दी है। आप अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया को देखें और इन लोगों को देखें। आज कौन है इनका नाम लेने वाला? उस वक्त तो बड़ा उरूज था, बड़ा फेम था। अब आते हैं, हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। आप कहेंगे जनाब मैं तो कोई इस तरह का नाचने गाने वाला तो नहीं हूं, मेरे तो कोई ऐसा काम नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये गलतियां कर रहे होते हैं। बीवी राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं, फ्रेंड्स राजी हो जाएं, क्या करें जनाब, दोस्तों के लिए करना पड़ता है। माजरत के साथ मैं भी एक शादी की महफिल में आया हुआ हूं, अगर मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊंगा कि आज शादी में हम क्या कुछ ऐसा नहीं करते जो रब को नाराज करने वाला हो। किस लिए? चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, भाई कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया, लोग क्या कहेंगे कोई बड़ा कमाल धूम धड़क्का नहीं किया। चंद लोग राजी रहेंगे, थोड़े दिनों तक बातें करेंगे, ये तो चले जाएंगे अपने घर पर। अल्लाह नाराज हो गया तो फिर मैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें खुशियां देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। हमें खुशियां देने वाला अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छा, शादी के बाद बड़ी तमन्ना होती है कि नेक साले सेहतमंद औलाद हो। औलाद देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? जिसने देना है हम खुशी में उसी को नाराज कर देते हैं कि चंद दोस्त राजी हो जाएं, चंद फैमिली मेंबर। ना किया करें ऐसा प्लीज। एक बात मैं बार बार कर रहा हूं आजकल, मेरा ये जुमला याद कर लीजिए, बल्कि एक सवाल करूंगा और एक नियत करवाना चाहूंगा। पहला सवाल यह है, मुझे बताइए ना, ये कैसी खुशी है कि मैं राजी, मेरे दोस्त राजी, मेरे फैमिली मेंबर राजी और मुझे खुशी देने वाला मेरा रब नाराज। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये खुशी बनती है? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो खुशी हमने लस ही लेनी है ना, है हम बाजू का। अच्छा, फिर पता गेम क्या की है शैतान ने हमारे साथ? वेन एवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, सिर्फ ये शादी का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की शादी, बच्चे की सालगिरह करनी है, नया घर अल्लाह ने दिया तो घर में दोस्तों की पार्टी करनी है, कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया तो बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी करनी है, अल्लाह ने नया साल दिया तो नए साल की खुशी मनानी है। व्हेनेवर व्हाटएवर वी वांट टू सेलिब्रेट, जब भी खुशी का मौका आता है, सच बताओ शैतान कैसी प्लानिंग उसने की है कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी करवाता है। कहीं म्यूजिक डलवाता है, कहीं आतिशबाजी डलवाता है, कहीं मादअल्लाह बेपर्दगी डलवाता है, कहीं नाच गाने डलवाता है, शादियों में तो सुना है जुए और पता नहीं क्या क्या हराम काम। आप खुशी अल्लाह से लेना चाहते हो और हर खुशी में उसी को नाराज कर रहे हो। और लोग हमें कहते हैं, हमारे पास आते हैं, यार हजरत बहुत बड़ी दावतें की, बहुत बड़े खर्चे किए शादी में और मेरे बच्चे शादी के बाद खुश नहीं है। बड़ा बिजनेस ने बड़ा जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी की लेकिन बिजनेस में बरकत नहीं है। हजरत नया घर जब से लिया है घर में सुकून नहीं है। हजरत पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई, तुमने हर खुशी में तो अल्लाह को नाराज किया है। अक्लमंदी ये है कि अल्लाह अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, हम सदके बढ़ाएं, हम शुक्र बढ़ाएं। मगर ये शैतान हमसे ये गेम करवा रहा है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदों को राजी करने के लिए रब को नाराज ना करना।
मैं एक छोटी सी नीयत करवाना चाहता हूं, कोई एक भी मान लेगा, चले मेरा आना वसूल हो जाएगा, मेरा काम अजान देना है, मौजिन का काम अजान देना है, नमाज पढ़ने कोई आए ना आए, मैं अपनी बात आज करके जाता हूं कि मुझे ये बताइए, आज नियत कर लो प्लीज। आप अपनी खुशियों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, आप अपनी खुशियों को बाकी देखना चाहते हो, एक नियत करें कि मैं जब जब खुशी मनाऊंगा ना, मैं ऐसे खुशी मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, और मुझे खुशियां देने वाला मेरा रब भी राजी। हाँ, खुशियां मनाना मना नहीं इस्लाम में, वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लेक्सिबल रिलीजन। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, दोस्तों को बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम हमारी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर ना निकलें, अल्लाह को नाराज करने वाला काम ना करें। बाकी आप मनाएं खुशियां, किसने मना किया है? फिर देखें वो रब कैसे बरकतें डाल देता है। कुरान में उसका वादा है, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर बाउंटीज, अपनी नेमतों को बढ़ाना चाहते हो ना, कुरान की आयत का जुज सुन ले। अल्लाह फरमाता है ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। शुक्र तो इतना है कि हम हैरान हो जाते हैं कि किस किस बात का शुक्र अदा करें, सर से पांव तक नेमतों में डूबे हुए हैं। अब आइए, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की जो सेइंग्स, आपके जो फरमान थे ना, अमेजिंग। वो थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना कि गली मुका दी, वो चंद जुमलों में आप बड़ी कमाल की बात फरमाया करते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मैं 2-3 फरामीन सुनाता हूँ, आप सुने, अब ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक बड़ा प्यारा फरमान है कि आप फरमाते, जो बंदा, नमाज एक राज की बात है, जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। चुनांचे हदीस पाक में आया, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने परवरदिगार से राज की बात कहता है। हाँ, बदकिस्मती यह है कि लोग नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज एक्चुअली अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है। अव्वल तो मस्जिद जाते नहीं है, बाजमात नमाज, आम अकेले नमाज पढ़ने से 25 टाइम, एक रिवायत के मुताबिक 27 टाइम ज्यादा है। और मस्जिद जाएं तो फिर बैठा करें मस्जिद में, है अल्लाह का घर है ना, और सुभान अल्लाह जब वहां जाएं तो रब से बातें किया करें। आपको पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए वी नीड अपॉइंटमेंट, वी नीड एनी इंटरप्रेटर विद अस, हमारे दरमियान कोई बीच में बात करने वाला चाहिए, कोई ट्रांसलेटर भी बाजों का चाहिए होता है। मगर जिसने सारी कायनात बनाई है, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई बीच में सेक्रेटरी नहीं चाहिए, जब चाहे आप अल्लाह से बात कर सकते हैं। कैसे? मौला अली से पूछे ना, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है रब मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। अब आप गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना आसान है अल्लाह से बात करना, मगर सबसे बात करने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है। तो मस्जिद में बैठकर, अकेले में भी घर में बैठकर हाथ उठाकर अल्लाह से बातें किया करें, दिल की बातें उसे बताएं। वो करीम है, वो रहीम है, वो दिलों के हाल जानता है, आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तो क्या फरमाया, नमाज एक राज है, जो बंदा अपने रब से करता है वो बातें करता है। तो नमाज की पाबंदी करें। और अब एक खूबसूरत फरमान, आखिरी बात मैं करने जा रहा हूं, मगर मैं इसमें आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का दोस्त कौन होता है जिसमें ये 3 खूबियां हों। अगर आप और मैं अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं, इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी कि रब से ही दोस्ती हो जाए। आज बंदे कहते हैं ना मेरी फलां से दोस्ती है, फलां बड़ा आदमी नहीं, उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अपने, मसला नहीं है, कोई मसला हो तो बता देना। जिसकी अल्लाह से ही दोस्ती हो जाए, खालिक के कायनात से दोस्ती हो जाए, फिर तो सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे ना। तो ये 3 बातें याद कर लीजिए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जो खुदा का दोस्त होता है उसके अंदर 3 खूबियां होती हैं। और एक जुमले में कमाल की बात, कहते हैं ना कूजे में दरिया को बंद किया आपने। आप फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी, शफकत आफताब की तरह, और फरमाते हैं तवाज़ो यानी आजजी जमीन जैसी। अब जरा गौर कर लीजिए, हमने शफकत और सखावत कैसी करनी है। वो कह रहे हैं कि जैसे दरिया होता है। अब आप गौर करें कि दरिया क्या होता है। दरिया के अंदर कहीं भी किसी दरिया के आगे बोर्ड नहीं लगा होता कि जनाब यहां आबशार का पानी तो आएगा, बारिश का पानी आएगा, नदी नाले का पानी नहीं आएगा। वो सबको लेके चलता है। और अगर आप अपने कारोबार में, अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इवन दीन का बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपने दिल को दरिया जैसा बनाएं। लोग मोहब्बत करने वाले भी मिलेंगे, क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलेंगे, हिम्मत बढ़ाने वाले भी मिलेंगे, हिम्मत तोड़ने वाले भी मिलेंगे।
मगर वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर हिम्मत तोड़ दें कि नहीं यार भलाई का जमाना नहीं है, कोई साथ तो दे नहीं रहा, लोग भलाई छोड़ देते हैं। नहीं, इफ यू वांट टू डू बिग वर्क, अपने हार्ट को, अपने दिल को बड़ा कीजिए। क्रिटिसिज्म होता रहेगा, ये तो नबी पाक की सीरत से उठाकर देखे ना, हर दौर में अल्लाह वालों को सताया गया। इवन बिजनेस के अंदर भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, कोई नई फील्ड में जाएंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हिम्मत तोड़ेंगे। कामयाब वही होते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं। तो दिल कैसा होना चाहिए? दरिया जैसा होना चाहिए, सबको लेकर चले। हाँ, फिर ख्वाजा साहब फरमाते जो दोस्त होता है अल्लाह का, वो क्या होता है? उसकी शफकत आफताब जैसी होती है। अभी शफकत आफताब जैसी क्या है? सूरज सुबह निकलता, आफताब कहते हैं सूरज को। तो सूरज जब सुबह निकलता है तो कभी आपने देखा कि सूरज ये डिसाइड करे कि जनाब आज मुसलमानों को रोशनी देनी है, गैर मुस्लिमों को नहीं देनी है, पहाड़ों और रेगिस्तानों को नहीं देनी, सिर्फ आबादियों को देनी है। वो सबको यकसा रोशनी देता है ना। हमारी शफकतें, हमारा अखलाक भी सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मगर आज हाल डिफरेंट है। आज हमारी मोहब्बतें अपने लेवल के लोगों के साथ तो बड़ी जबरदस्त हैं, मगर गरीबों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या वही अंदाज हम अपने मुलाजिमीन के साथ, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ अपनाते हैं? और कीजिए ना, शफकत आफताब जैसी। हाँ, सबसे ज्यादा हमारे अखलाक का हकदार कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। मुझे बताइए ना, क्या हम अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हैं? कुछ लोग जनाब अपने कस्टमर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ तो बड़े बाअखलाक होते हैं, मगर घर जाकर वो शेर बब्बर बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो घर में जाए तो घर में टेंशन हो जाती है, खाना टाइम पे नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कपड़े टाइम पे इस्त्री नहीं होंगे तो खैर नहीं है, साहब का मूड ठीक नहीं है। हम घर के अंदर क्यों इस तरह का बर्ताव रखते हैं? हमें नबी पाक ने फरमाया मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूं। मजा ये आए कि मैं घर में जाऊं तो एवरीबॉडी बिकम रिलैक्स। मजा आना चाहिए लोगों को कि हमारे घर का फैमिली मेंबर आया है। मगर कुछ लोग वाकई ऐसे हैं, जब घर में जाते हैं तो घर वालों में टेंशन हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैं ऑफिस में बॉस हूं तो घर में भी बॉस हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं बंदा बाहर मर्दों की तरह रहे और घर में जाके बच्चों की तरह हो जाए। घर में घर वालों के साथ रहना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम सहाबा की तरबियत भी फरमाते थे और घर जाते तो हसनैन करीमैन को कांधे पर भी बिठाते थे। कितना सॉफ्ट कॉर्नर था, कितना सॉफ्ट स्टाइल था। तो शफकत आफताब जैसी, सबके साथ यकसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन आज लोगों के दिलों में बड़ा प्राउड आ गया है। प्लीज कभी अपने दिल में जो है ना तकब्बुर ना आने दीजिए, क्योंकि ख्वाजा साहब ने जो अगली बात फरमाई है ना, आजिज़ी जमीन जैसी। हम सब इस वक्त किस पे बैठे हुए हैं? हम सब इस वक्त जमीन पर बैठे हैं। जमीन हमारे पैरों के नीचे है, कैसी बिछी हुई है। तो आजिज़ी ऐसी होनी चाहिए कि इंसान आजिज़ी का पैकर हो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। इस यूनिवर्स में सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी फर्स्ट सिन which committed on this universe, वो क्या था? वो तकब्बुर ही तो था। शैतान ने किया था ना, हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। और क्या कहा था? ये जुमला याद रखिएगा, ये बड़ी जरूरी है इस बात को याद रखना। उसने कहा था अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारियुम व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं बेहतर हूं। याद रखिएगा, शैतान पहले से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था। उसका नाम अज़ाज़ील था, फरिश्तों का उस्ताद था, हजारों साल इबादत की थी। बट एक बार उसने तकब्बुर किया, उसके चेहरे का नूर छीन लिया गया और उसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया। अब जरा गौर कीजिए, जो एक बार तकब्बुर करे उसका यह हाल है, जो रोजाना तकब्बुर करे उसका क्या हाल होगा? क्या हमारे लोग नहीं कहते होते कि मैं बेहतर हूं, पैसे वाला हूं, ये गरीब है, मैं ताकतवर हूं, ये कमजोर है, मैं खूबसूरत हूं, इसके चेहरा खूबसूरत नहीं है, मैं ताकतवर हूं, मेरे पास इख्तिदार है, इसके पास तो है ही कुछ नहीं। जनाब, सिर्फ माल तकब्बुर नहीं लाता, हुस्न भी तकब्बुर लाता है, ताकत भी तकब्बुर लाती है। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, इल्म भी तकब्बुर लाता है। लोग कहते हैं, नजर आते हैं, मैं पढ़ा लिखा, मेरे पास इल्म, ये तो जाहिल है। और जनाब, इबादत भी तकब्बुर लाती है। शैतान है ना, मरदूद है, हर तबके में तकब्बुर लाता है। वो इबादत कैसे तकब्बुर लाती है? कोई बंदा 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, रोजे रखता है, कहता है मैं इबादत करता हूं, तो करता ही कोई नहीं है। आप जरूर इबादत कीजिए, मगर किसी को हकीर ना जानिए, ऐसा ना हो सारी इबादत ही बर्बाद हो जाए।
हजरत गालिबन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला का वाकया ना, आप कहीं अपने बेटे के साथ सफर पर जा रहे थे तो रास्ते में किसी जगह आराम किया, रात गुजरी तो सारे काफिले वाले सोए हुए थे, बाप बेटा उठे और तहज्जुद पड़ी। तो बेटा कहता है, हकीम लुकमान का वाकया, वो कहते हैं कि बेटा कहता है अपने वालिद को, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सोए हुए हैं, किसी ने तहज्जुद नहीं पड़ी। तो हकीम लुकमान की हिकमत वाला जुमला सुने, कहते बेटा तू भी सोया रहता तो ठीक था। बात समझने वाली है कि तहज्जुद पढ़कर बाकी लोग तुम्हें हकीर लग रहे हैं तो इससे बेहतर था तू भी सोया रहता, ना पढ़ता तहज्जुद। तो ये सारी बातें समझनी है कि कहीं जिंदगी में दिलों में तकब्बुर तो नहीं आ गया। हमें ये गौर करना होगा। ये हदीस तकरीबन बच्चे बच्चे को याद होती है, लेकिन अमल अल्लाह करे मिल जाए कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। कभी जिंदगी में ये ना कहा करें कि मैंने किया है, मेरे डिसीजंस की वजह से इतने पैसे बन गए, मैंने जनाब बहुत काम किया, मैंने बड़े अच्छे जनाब फैसले किए, टाइमली परचेज कर लिया, मैंने इतनी स्टडी की है मार्केट को, अब जनाब मेरे फैसलों में तरक्की होती है। ऐसा कभी ना सोचा करें। जो दिया है मेरे रब ने दिया है, मेरी कोई औकात नहीं। मुझसे ज्यादा होशियार लोग बेचारे परेशान हैं। अंगूठे चाप को हमने अरबोपति बनते देखा है। अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, और उसी अंगूठे चाप के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहा होता है। अल्लाह की मशीयत है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह की बारगाह में बंदों के सामने झुके रहना है। जो तकब्बुर करते हैं ना, देखें दुनिया में भी जिस दरख्त पे फल लगते हैं ना, वो फल हमेशा झुकता जाता है। अगर आप चाहते हैं ना आपको फल लगते रहें, झुकते रहिए, आजिज़ी इख्तियार कीजिए। अब इसके बहुत सारे तरीके उलमा ने लिखे कि हम अगर दिल से ये तकब्बुर खत्म करना चाहते हैं ना, तो कभी कभी गरीबों के साथ बैठकर खाना खाएं। अब हमारा हाल ये है, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि हमें अगर फैसलाबाद शहर की कोई बड़ी शख्सियत, बड़ी पार्टी दावत पे बुलाए, हम पहले पहुंच जाते हैं। और हमारा ही मुलाजिम कभी कहे कि साहब घर पे बच्ची की शादी है, तो हम कहे बेटा पता है ना आजकल कितना बिजी हूं, तो टाइम नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, उस बड़े सेठ की दावत में जहां 2000 लोग आए ना, मैं और आप नहीं जाएंगे तो नोटिफाई नहीं होंगे। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उस गरीब की शादी में चले जाओगे ना, सारी जिंदगी याद रखेगा कि मेरा साहब आया था, हमारे घर उन्होंने आकर हमारी इज्जत बढ़ाई थी। अरे जहां खुशियां ज्यादा हो वहां जाए ना, उनकी दुआएं लें। हम हाथ मिलाते ना, मस्जिद की नमाज पढ़नी, मस्जिद के अंदर भी हो रहा होता है कि नमाजी भी उससे हाथ मिलाते जिसको जानते हैं। हालांकि ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी शफकत आफताब जैसी हो। सबसे मिले ना, जिसको नहीं जानते उससे भी मिले। बल्कि मैं एक आपको मशवरा देता हूं, बाज़ औक़ात मस्जिद में या बाज़ औक़ात महफिलों में इस तरह का भी कोई बंदा आ जाता है जिसके हाथ पैर टेढ़े होते बेचारे माजूर होते हैं। बाज़ औक़ात उनकी आपने देखा होगा लार थूक भी निकल रहा होता है। ऐसे लोगों से लोग दूर रहते हैं, यार हाथ मिलाऊंगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं आपको सही बताऊं, जाकर उसको सीने से लगा लो। ये लॉटरी है, क्योंकि शायद इसको महीनों से किसी ने सीने से नहीं लगाया होगा। उसकी आंखों में आपको आंसू मिलेंगे, उससे पूछता ही कोई नहीं है। हम मस्जिद के खादिम को नहीं पूछते, बेचारा हमारे लिए सफाई करता है, कभी रुक के उससे हाथ नहीं मिलाते। हम किसी होटल में जाएं, हम किसी महफिल में जाएं, किसी शादी में जाएं, बाहर गार्ड खड़े होते हैं, हम गुजर जाते हैं, उनको सलाम नहीं करते। रुकें, मुसलमान भाई हैं, वो मेरे गरीब हैं तो क्या हुआ, मैं भी हो सकता था उसकी जगह गार्ड। हाँ, मुझे अल्लाह ने अंदर बिठाया, उसको बाहर खड़ा किया, तो किसकी, ये रब की मेहरबानी है ना। आप यकीन करें, आप अपने दिल में नूर महसूस करेंगे जिस दिन आप ऐसे लोगों से मिलना और उन्हें इज्जत देना शुरू करेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के अजीम नवासे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, मकाम क्या है, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये खानदान तो जन्नत जिनकी कदमों के तले है ना। एक बार कहीं जा रहे थे, देखा कुछ फकीर गरीब लोग थे, फुटपाथ पे रोड पे बैठ के खा रहे थे। कहते हैं शहजादा हुजूर हमारे साथ भी खाइए ना। इमाम हसन सवारी से उतरे, उनके साथ बैठ गए, नबी पाक के नवासे होकर उन फकीरों के साथ बैठ गए। मगर कहते हैं मेरे भाइयों, मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, मैं सदके का माल, ज़कात का माल खा नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, कंपनी दे रहा हूं। आज तुमने मुझे बुलाया, कल मेरे घर पे तुम्हारी दावत है। अपने घर पे उन तमाम गरीबों को बुलाया और शानदार खाने खिलाए। मैं और आप उस नबी की उम्मती हैं, उस खानदान के चाहने वाले। में क्या हो गया है, हमारी टोन क्यों चेंज हो जाती है? जैसे ही अल्लाह पाक इज्जत देता है, माल देता है, लोग अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। बल्कि मुझे पता चला कि लोग इंट्रोड्यूस कराने में डर रहे होते हैं कि मैं कैसे बताऊं ये मेरे चचा का बेटा रक्षा चलाता है, या बना जनाब मेरे जो फला रिश्तेदार है वो ठेला लगाता है, या जनाब वो गरीब सोसाइटी में रहता है। लोग इग्नोर करते हैं अपने अमीर दोस्तों से मिलाने में। क्यों इग्नोर कर रहे हैं भाई? अल्लाह ने मुझे वहां से यहां तक पहुंचाया है।
हमें उन रिश्तेदारों को भी साथ लेके चलना है। उन्हें कभी ये एहसास मत होने देना कि यार एक था हमारा रिश्तेदार जो पहले तो हमारे साथ उठता बैठता था, आज पैसे वाला हो गया तो उसकी नजरें ही चेंज हो गई हैं। एक बात याद रखिएगा, जो रब दे सकता है ना वो वापस भी ले सकता है। हाँ, और तकब्बुर उसे पसंद नहीं है। आजिज़ी इख्तियार कीजिए और आप बिलीव करें, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये अजीब फिनोमेना है कि जनाब जरा रख रखाव रखना चाहिए, जरा डिस्टेंस रखना चाहिए वरना इज्जत कम हो जाती। भूल है आपकी, दुनिया में जितने आजिज़ी करने वाले बड़े लोग हैं आप देखिए, लोग उनकी इज्जत ही कर रहे होते हैं। और ये हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे तरक्की अता फरमाता है, उसे उरूज अता फरमाता है। आप ये करके देखिए तो इंशाअल्लाह अगर दिल से तकब्बुर दूर हो गया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ये 3 बातें आज याद कर जाएं। अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी सखावत दरिया जैसी, जिसकी शफकत आफताब जैसी और जिसकी आजिज़ी ज़बीन जैसी। इसको याद करके रिपीट करते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह दिल में बातें आएंगी कि यार वाकई अगर आफताब रोशनी सबको दे रहा है तो मुझे भी हुस्न अखलाक सबको देना है। मेरी स्माइल के, मेरे अखलाक के हकदार सारे ही मुसलमान हैं, सिर्फ मेरे अपने घर वाले नहीं हैं, सिर्फ मेरे अपने दोस्त नहीं हैं। सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग महरूम हैं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, उन्हें ज्यादा प्यार दिया करो क्योंकि उनको नहीं मिलता प्यार इस जमाने में। और उन किसी एक के दिल से दुआ निकल गई ना, आप बिलीव करें आपके तूफान टल जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके काम जो बरसों से रुके होंगे ना, कोई एक दिल से दुआ निकल गई तो पता नहीं आप किधर से किधर निकल जाओगे। और इसी तरह आखिरी बात, किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की हाय मत लेना। मैंने पंजाब के ही सफर में एक जुमला सीखा था कि मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। जिस तो मुझे कहा ना, मैंने इसको रोक लिया। मैंने कहा इसका मतलब तो बताओ मुझे, तो मैं उर्दू बोलने वाला, माड़ा किसको कहते हैं? तो कब माड़ा कहते हैं कमजोर आदमी को। तो मैंने कहा कमजोर आदमी से क्यों ना डरें? कमाल का जुमला कहा। कब मजबूत आदमी तो आपसे अपना बदला खुद ही ले लेगा, माड़ा जो होगा ना वो बदला नहीं ले सकेगा, मगर वो अल्लाह को कह देगा, वो उधर फरियाद पहुंचा देगा, वो अपनी फाइल उधर जमा करा देगा। और जब उधर जाएगी ना आवाज, तो फिर जालिम ने बचना नहीं है। हाँ, अल्लाह मजलूम के साथ है। प्लीज जिंदगी का एक उसूल बना ले, मैंने दुआएं लेनी है, मैंने हाय नहीं लेनी है। गुस्सा भी आता होगा, दिल भी चाहता है, मगर माफ कर दिया करें। कुछ लोग तो मुलाजमीन के साथ बड़ा बड़ा गलत बर्ताव करते हैं। अब वो गरीब आदमी गालियां भी सुन रहा है, डांट भी सुन रहा है, कर तो कुछ नहीं सकता, बेचारे को जॉब कहीं और नहीं मिलेगी। कराची में एक साहब मिले मुझे, पता नहीं बातों बातों में मैंने पूछ लिया आपकी सैलरी कितनी है, पुराने जानने वाले थे, अच्छी सैलरी बताई। तो मैंने कहा सैलरी तो माशाल्लाह अच्छी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा 80,000 रुपये सैलरी है। तो पता उसने क्या कहा? कहते 40,000 काम करने की सैलरी है, 40,000 गालियां सुनने की सैलरी है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कहता सुबह शाम सेठ गालियां देता है। मैंने कहा फिर क्यों करते हो? कहाँ मिलेगी नौकरी आज के दौर में? मुझे बताओ, वो जो गालियां देने वाला है उसको कहीं जवाब नहीं देना? याद रखिएगा, कोई कैसा ही क्यों ना हो, अल्लाह का बंदा है, उसका दिल तोड़ने की इजाजत नहीं है। आज हम दुनिया में अगर मैं किसी से पूछूं ना, बताएं मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, तो आप वही जवाब देंगे जो सहाबा कराम ने जवाब दिया था। सहाबा कराम से एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बताओ मुफलिस कौन है? यही सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, आपका भी वही जवाब होगा जो सहाबा कराम ने दिया। कहा हुजूर जिसके पास पैसे नहीं है, दिरहम और दिनार नहीं है। आप भी ये कहेंगे ना गरीब तो वो जिसका पैसे नहीं है। नबी पाक ने डिनाई किया, कहा वो नहीं है। फरमाया मुफलिस वो है जो कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। हदीस पाक का खुलासा है, हज भी लाएगा, रोजे भी लाएगा, ज़कात भी लाएगा, नमाजें भी लाएगा। ए हाजियों सुनो, ए नमाजें पढ़ने वालों सुनो, आका फरमाते नेकियां होंगी उसके पास, मगर वो इस हालत में आया होगा कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का माल दबाया होगा, किसी की गीबत की होगी। वो सारे लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे, क्लेम करेंगे या अल्लाह हमारा हक दिला। अच्छा, दुनिया में तो आप और मैं कोई प्रॉब्लम हो तो पैसे लेके मसला हल करते हैं ना कि भाई आपका कर्जा है तो पैसे ले लें, ज्यादती हो गई, अब जमीन ले ली तो जमीन ले लें। कयामत को एक ही करेंसी होगी और वो है आमाल, या तो गुनाह होंगे या नेकियां होंगी। तो नबी पाक फरमाते हैं जिस पर जुल्म किया होगा उनमें से एक बंदा उसकी नमाजें ले जाएगा, दूसरा उसके रोजे ले जाएगा, एक हज ले जाएगा, एक ज़कात ले जाएगा, एक एक करके सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। मगर जिन पर ज्यादती की होगी वो बंदे बाकी रह जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की तो बदकिस्मती से आदत ऐसी है कि रोज ही दिल तोड़ रहे हैं। हैबिट बन गई ना बदतमीजी की, जारेहानापन की, टॉन्ट करने की, तंज करने की। ये औरतों में भी बड़ा प्रॉब्लम है। खुदा के वास्ते मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, हमारे बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं, हमें यह ख्याल करना है कि ये सारी नेकियां बर्बाद हो सकती है अगर हम हुकूकुल इबाद में कमजोर हैं। तो नमाज
पढ़ने लोग जाते हैं और मस्जिद में जाके दिल तोड़ रहे होते हैं। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, हम देखते हैं आते हैं नमाज पढ़ने, मौज़िन को डांट रहे हैं, कभी खादिम को डांट रहे हैं, कभी नमाजियों को डांट रहे हैं। अरे भाई आप नमाज पढ़े ना यार, पता नहीं नमाज के आते जाते कितनों का दिल तोड़ गए। याद रखिएगा तलवार का वार जो है वो पूरा हो सकता है, जबान का वार उसकी जो दिल टूटता है ना वो बरसों तक उसका इलाज नहीं हो पाता। अब क्या होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते नेकियां खत्म, लोगों को नेकियां दे दी, बंदे बच गए। अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना, वहां ये तो ऐलान नहीं होगा कि इसके बाद जितनी नेकियां थी तुम्हें दे दी बाकी लोग फ्री, नहीं। इरशाद होगा कि अब उन मजलूमों के गुनाह इस जालिम के सर पे डाले जाएंगे जो नमाजें पढ़कर गया होगा, जो रोजे रखकर गया होगा। और फिर ऐलान होगा ये वो शख्स है, बदनसीब है, जो लोगों के गुनाहों के सबब जहन्नम में जा रहा है, उसको फिर जहन्नम में डाला जाएगा। याद रखिए हुकूकुल्लाह वेरी इंपॉर्टेंट, मगर हुकूकुल इबाद वो ज्यादा सेंसिटिव हैं। नमाज, रोजे, हज, ज़कात जरूरी है, जरूर करने हैं, मगर अगर कोई सारी जिंदगी नमाज ना पढ़े ना और अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग ले, रब जाने उसका मामला अपने अल्लाह के साथ है ना। लेकिन उसी की बशियत है कि अगर बंदे को नाराज किया है ना, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। फैमिली के लोग बैठे हैं, खानदान के लोग बैठे हैं, मेरी बहनें पर्दे में सुन रही हैं, लाइव बयान जा रहा है। खुदारा बड़ा मुबारक महीना है, रजब का महीना है, अल्लाह का महीना। अगर किसी का दिल दुखाया है ना, हिम्मत करके माफी मांग लो। यहां नहीं मांगोगे ना, वहां बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपने मुलाजिम का दिल दुखाया है, कोई बात, दिल बड़ा करके माफी। आप कहेंगे यार मैं सेठ होके मुलाजिम से माफी मांगू, यहां मांग लो, उधर तो और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, सास बहू के झगड़े हो रहे होते हैं, फैमिली में जनाब नाराजगियां हो रही होती हैं, एक दूसरे को माफ कर दें, दिल बड़ा कर लें, और फिर ताकि खुशी खुशी इंशाअल्लाह हम नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाएं। अल्लाह पाक जो आज हमने सुना उसे याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। आपके फैसलाबाद में सूसा रोड मदीना टाउन में दावत इस्लामी का मरकज़ फैज़ान मदीना है, हर जुमेरात को वहाँ इज्तिमा होता है, आया करें। जैसा आज बयान आपने सुना है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बयानात आप मज़ीद सुने तो हमारा मदनी चैनल पर ऐसे बयानात आते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर जैसे आज भी ये लाइव जा रहा है, ऐसे बयानात ऑलवेज हो रहे होते हैं। तो आप इस बयान को और बयानात को सुनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जो हमारे पेजेस हैं दावत इस्लामी के, मदनी चैनल के, खुद मेरा भी सोशल मीडिया अकाउंट अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से जो भी हमारे बड़े हैं सबके हैं, तो आप उनको फॉलो कर लें ताकि आप इन चीज़ों को सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में हम अमल करने वाले बन जाएंगे।